दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ 10 ऐसी महत्वपूर्ण बातें साझा करेंगे जिन्हें अपनाकर आप 100% सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने अपने दिव्य ज्ञान से वास्तु विज्ञान में कई ऐसे अद्भुत तथ्यों को शामिल किया है जो किसी भी घर के निवासियों को शांतिपूर्ण और सुखमय जीवन जीने में मददगार होते हैं। इन तथ्यों में क्यों और कैसे का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि इनके प्रत्यक्ष लाभ ही इनकी सच्चाई और प्रभावशीलता का प्रमाण होते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको 10 अत्यंत सरल, प्रभावी और सार्थक उपाय बताएंगे जिनका पालन करके आप अपने जीवन में सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस ज्ञान को जीवन में अपनाकर अपने सपनों को साकार करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि घर में नित्य ईश्वर का भजन और पूजन अवश्य होना चाहिए। पूजन करने वाले व्यक्ति को सदैव पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर पूजन करना चाहिए। साथ ही घर में घी का दीपक अवश्य जलाएं। घर के प्रत्येक कमरे में दिन में एक बार प्रकाश जरूर फैलाएं, अर्थात भले ही कुछ क्षणों के लिए, लेकिन घर के हर कमरे में प्रकाशित करना अनिवार्य है। इसके अलावा प्रत्येक घर में नित्य सुबह और संध्या के समय गाय के गोबर से बने एक छोटे से कंडे को जलाकर उस पर चुटकी भर चावल में घी मिलाकर डालना चाहिए। इस साधारण से उपाय से घर में नकारात्मकता का नाश होता है, शारीरिक और मानसिक समस्याओं का अंत होता है और घर के सदस्य सफलता की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि हर घर में तुलसी का पौधा, सीता, अशोक, आंवला, हरसिंगार, अमलतास, निर्गुड़ी जैसे पौधों में से कम 2 पौधे अवश्य होने चाहिए। ये पौधे मन की शांति और समृद्धि को बढ़ाने वाले होते हैं। वहीं कैक्टस का घर में होना भी शांति और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इन सरल उपायों को अपनाकर आप अपने घर में सुख, समृद्धि और सफलता का संचार कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहली की। घर में बनने वाले भोजन में से हर प्रकार के पदार्थ का थोड़ा थोड़ा हिस्सा एक अलग प्लेट में निकाल कर भोजन बनाने वाली महिला को पहले हाथ जोड़कर उसे वास्तुदेव को समर्पित करना चाहिए। इसके बाद ही घर के अन्य सदस्यों को भोजन करवाना चाहिए, चाहे कोई भी सदस्य किसी भी समय भोजन करे। इस प्रक्रिया से वास्तु देवता प्रसन्न रहते हैं और घर पर सदैव सकारात्मकता ऊर्जा बनी रहती है। अंत में उस प्लेट का भोजन गाय को खिला दें। यह भी ध्यान दें कि घर में कोई टूटी फूटी वस्तु जैसे मच्छरदानी, मशीन या उपकरण ना रखें। जितनी जल्दी हो सके इन चीज़ों को घर से बाहर कर दें। टूटी फूटी और विकृत वस्तुएं घर में मानसिक तनाव और शारीरिक समस्याएं पैदा कर सकती हैं। इसके अलावा जिस घर में एक पाए का पाटन, लकड़ी का छोटा तख्ता रहता है, वहाँ आर्थिक हानि और मानसिक तनाव होने की संभावना बढ़ जाती है। अतः ऐसे पाटन को घर में ना रखें। झाड़ू को भी सही तरीके से रखना बेहद जरूरी है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें और ना ही ऐसी जगह पर रखें जहाँ पैर लगे या लोग उसे लांघें। ऐसा करने से घर में बरकत खत्म हो सकती है और धन के स्रोतों में कमी आ सकती है। इन सरल लेकिन प्रभावी उपायों को अपनाकर आप अपने घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि घर के पूजा घर में 3 गणेशों की पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि वहाँ 3 गणेश हों तो यह तो एक और गणेश की स्थापना कर दें या फिर उनमें से एक को विसर्जित कर दें, अन्यथा उस घर में अशांति बनी रहती है। इसी प्रकार 3 माताओं, देवियों और 2 शंखों का एक साथ पूजन करना भी वर्जित माना जाता है। यह वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ नहीं होता
और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। आखिरी और 10वीं बात यह है कि घर के ईशान क्षेत्र उत्तर पूर्वी दिशा में कोई भी पालतू जानवर न बांधें। खासकर कुत्ते, मुर्गे और भैंसों के संबंध में विशेष रूप से सावधानी बरतें। यदि ऐसा किया जाता तो घर में परेशानियों का अंबार लग सकता है और शांति भंग हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी वास्तुशास्त्र की 10 महत्वपूर्ण बातें। यदि आप इनको अपने जीवन और घर में अपनाते हैं तो आपका घर सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। आपका जीवन खुशियों से जगमगा उठेगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिल होगा। अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।